नमस्कार दोस्तों, आसान राह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम जो महीना चल रहा है वो कार्तिक महीना चल रहा है। और कार्तिक महीने को सारे महीनों से पवित्र माना जाता है। और कार्तिक महीने की महिमा का बखान पद्म पुराण में भी किया गया है। तो कहा जाता है कि इस महीने में प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से, गायत्री मंत्र का जप करने से और सात्विक भोजन करने से महापाप का भी नाश होता है। तो इसलिए इस माह में आने वाले व्रत का विशेष महत्व है फ्रेंड्स। तो इसी वजह से इस माह में मनाए जाने वाले सारे व्रत त्योहार बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। और उन्हीं में से है हमारा अहोई अष्टमी का व्रत। तो पहले जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी क्या है, क्यों अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं माताएं बहनें। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान के अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए माताएं बहनें अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, इस दिन यानी अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से लेकर गोधूली बेला तक यानी शाम तक उपवास रखा जाता है। निर्जला व्रत रहती हैं माताएं बहनें। और शाम के वक्त आकाश में तारों को देखने के बाद व्रत खोलने का विधान है इस दिन। और ये कुछ महिलाएं चंद्रमा को देखकर भी व्रत खोलती हैं, क्योंकि अष्टमी के दिन चंद्र दर्शन थोड़ी देर से होता है। इसलिए कुछ महिलाएं तो तारों को देखकर ही व्रत खोल लेती हैं और कुछ हमारी माताएं बहनें चंद्रमा का दर्शन करके ही अपना व्रत खोलती हैं, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन चंद्रमा निकलने का जो टाइम है वो है 11:56। तो अगर आप इतनी देर तक रह सकें तो आप चंद्रमा देखकर ही व्रत खोलें, नहीं तो आप तारों को देखकर भी अर्घ देकर व्रत खोल सकती हैं। और दोस्तों, पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 5:37 से 6:56 तक। तो इस बीच आपको पूजा करनी है, तो इस बीच आप पूजा कर लीजिए। और इस दिन निसंतान महिलाएं भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो माता अहोई उन पर भी अपनी कृपा बनाती हैं। तो इस तरह से व्रत रखा जाता है। और पूजन विधि मैंने पिछले वीडियो में शेयर की है, तो वो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है। तो आपको आसानी से मिल जाएगी, तो आप देख सकेंगे। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची या फिर सुई। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और आपको व्रत वाले दिन काले, नीले या फिर सफ़ेद कलर के कपड़े भी नहीं पहनने हैं। आपको लाल कलर के कपड़े पहनने हैं या फिर आप पीले कलर के कपड़े पहन सकते हैं। तो शास्त्रों में इन सब चीज़ों की मनाही है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इस कलर के कपड़े ना पहने और ना ही आप नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करें अहोई अष्टमी व्रत के दिन। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत की कथा क्या है। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। तो प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं और ननद मिट्टी लाने जंगल गईं। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उसे उस स्थान पर स्याहू यानी शाही अपने 7 बेटों के साथ वहाँ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर वो डर गई। साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद मर जाते। इसके बाद उसने पंडित को बुलवाकर उपाय पूछा। तो पंडित जी ने बोला, सुरही गाय की सेवा करने से आपकी ये जो परेशानी है दूर हो जाएगी। तो सेवा से प्रसन्न सुरही उसे स्याहू के पास ले गई। इस बीच थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ जाते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चे को
डसने जा रहा है और वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखिनी वहाँ आ जाती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास ले जाती है। तो वहाँ स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। जय अहोई माता। तो जैसे आप छोटी बहू पे प्रसन्न हुई हैं, वैसे ही हर किसी पे प्रसन्न होना, सबको अपना आशीर्वाद देना। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल को भी प्रेस करना। तो मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।